नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज बात करेंगे ऑपरेशन लंगड़ा फेल या पास। उत्तर प्रदेश में आजकल एक शब्द सबसे ज्यादा सुनाई देता है, ऑपरेशन लंगड़ा। लगभग हर दिन किसी न किसी जिले से खबर आती है। बदमाश मुठभेड़ में घायल, पैर में गोली, तमंचा बरामद, अस्पताल में भर्ती। लेकिन सवाल यह है कि अगर अपराधियों को पुलिस का डर है तो फिर अपराध रुक क्यों नहीं रहे। इससे भी बड़ा सवाल, जब खुद वर्दी पर ही सवाल उठने लगे तो अपराधियों में खौफ कैसे पैदा होगा। फिरोजाबाद, बाराबंकी, प्रतापगढ़, अमरोहा, लगातार पुलिस मुठभेड़, इनामी बदमाश, गैंगस्टर, हत्या और लूट के आरोपी। सरकार कहती है अपराधियों पर सख्ती, जीरो टॉलरेंस, अपराधी या तो जेल में होंगे या अस्पताल में। लेकिन हकीकत की तस्वीर कुछ और क्यों। कानपुर से आई वो खबर याद कीजिए जहां एक नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप खुद एक दरोगा पर लगा। जिस वर्दी को देखकर अपराधी डरते हैं, जिस वर्दी को देखकर आम आदमी को सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, उसी वर्दी पर जब रेप का आरोप होंगे तो अपराधियों के मन में डर होगा या हौसला। बड़ा सवाल है कि अपराधी बेखौफ क्यों। क्या अपराधी पुलिस से नहीं डरते, या फिर कुछ अपराधियों को भरोसा है कि सिस्टम में सेटिंग हो जाएगी। जब अपराधी जानता है कि एफआईआर टल सकती है, जांच कमजोर हो सकती है, सबूत गायब हो सकते हैं, तो क्या सिर्फ मुठभेड़ का डर काफी है। कानपुर का मामला कोई छोटा मामला नहीं है। ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये सिस्टम पर काला धब्बा है। जब आम आदमी देखता है कि अपराधी वर्दी में है, आरोपी दरोगा है, पीड़ित नाबालिग है, तो भरोसा टूटता है। और जब भरोसा टूटता है तो अपराधी और बेखौफ हो जाता है। आज सवाल ये नहीं है कि पुलिस एनकाउंटर क्यों कर रही है, सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन लंगड़ा सिर्फ रिएक्शन है। अपराध हो गया फिर मुठभेड़, रेप हो गया फिर गिरफ्तारी, हत्या हो गई फिर एक्शन। लेकिन अपराध होने से पहले रोकथाम कहां है। बीट सिस्टम कितना मजबूत है, थाने स्तर पर निगरानी कितनी सख्त है। सोचिए, अगर अपराध करने वाला खुद पुलिस वाला हो तो पीड़ित किसके पास जाएगा, शिकायत कौन सुनेगा, इंसाफ किससे मांगेगा। और जब यह संदेश जाता है कि वर्दी में भी अपराध हो सकता है तो आम अपराधी के हौसले क्यों नहीं बढ़ेंगे। सवाल एनकाउंटर पर नहीं है, सवाल चयन प्रक्रिया पर, ट्रेनिंग पर, नैतिक जिम्मेदारी पर, आंतरिक निगरानी पर। और अगर पुलिस के भीतर ही गलत लोगों की पहचान नहीं होगी तो बाहर अपराध कैसे रुकेगा। आज यूपी की जनता पूछ रही है कि क्या अपराधियों को सच में पुलिस का खौफ है, या फिर डर सिर्फ कैमरे तक सीमित है। क्या ऑपरेशन लंगड़ा अपराध का इलाज है, या सिर्फ दर्द की गोली। ऑपरेशन लंगड़ा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वर्दी का डर कायम रखना, वर्दी की इज्जत बचाना और वर्दी में छिपे अपराधियों को बेनकाब करना। क्योंकि जब कानून का रखवाला ही कानून तोड़ेगा तो अपराधी क्यों डरेगा। यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऑपरेशन लंगड़ा काफी है। देखिए, रामगढ़ पुलिस को सूचना ये मिली थी कि लालपुर मंडी एरिया में पटेल कारखाने के पीछे एक संदिग्ध व्यक्ति है और वो अपने कुछ साथियों का इंतजार कर रहा है और ये लोग किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। इस सूचना पर रामगढ़ पुलिस ने तत्काल यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इससे पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। गहराई से पूछताछ करने पर इसने अपना नाम ऋषभ बताया, जो दिव्यापुर औरैया जिले का रहने वाला है। साथ ही पूछताछ में इसने ये भी बताया कि दिनांक 5 और 9 जनवरी 2026 को रामगढ़ थाना क्षेत्र में जो चोरी की घटना हुई थी, इसने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर उस चोरी की घटना को अंजाम दिया। गढ़ी चकदैया गांव पड़ता है थाना कोतवाली में। यहाँ पे पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभिषेक नाम का बदमाश, जो गढ़ी पारा का रहने वाला है, अंतु क्षेत्र का, इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसने कल छिनैती की घटना कारित करी थी और इससे घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पर्स व मोबाइल बरामद हो गया। इसका अन्य साथी, जिसका नाम रंजीत है, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इनसे कुछ अन्य सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस उसका तस्दीक कर रही है। किसी अगर ये क्राइम से कनेक्टेड होंगे उस विषय में भी इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनपद बाराबंकी अंतर्गत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना जैतपुर पुलिस टीम द्वारा एक अंतर जनपदीय 15,000 के इनामिया अभियुक्त मोहम्मद वसीम पुत्र मुन्ना निवासी जमलापुर, थाना संद्रा, जनपद बाराबंकी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त वसीम की पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जो इलाजरत है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। 11 जनवरी को थाना डिडौली
क्षेत्रांतर्गत एक कार और बाइक में ओवरटेक को लेकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इन कार सवार और बाइक जो सवार थे इनके बीच में मारपीट हुई थी। इसमें कार सवार राशिद की मारपीट करके हत्या कर दी गई थी। तत्समय मुकदमा हत्या के धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एक अभियुक्त को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। इसमें मुख्य अभियुक्त कलीम, जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, वो फरार चल रहा था। आज उसकी नीली खेड़ी पुलिया के पास होने की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना डिडौली पुलिस द्वारा वहां पे घेराबंदी की गई। ऑपरेशन लंगड़ा फेल या पास, आज इसी पर बातचीत करेंगे। जिस तरीके से लगातार बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। आनंद राय सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक श्रीवास्तव बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से संवाददाता, महफूज हसन प्रतापगढ़ से संवाददाता, शीरब चौधरी संवाददाता अमरोहा से और जयप्रकाश जी पूर्व IPS हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं महफूज हसन से। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बता दें, ये पूरा मामला कल रात को करीब 12:30-1 बजे पुलिस का दावा है कि अपराधी चेकिंग के दौरान जो है पुलिस पार्टी पर ही फायर करता है और पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर पर गोली लगती है और 2 अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। आपको बता दें, पूरा मामला 2 दिन पहले प्रतापगढ़ पॉस एरिया में V2 मॉल के सामने छिनैती होती है। महिला का पर्स छीन लिया जाता है, उसका मोबाइल छीन लिया जाता है और अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस CCTV फुटेज के जरिए अपराधियों को चिन्हित करती है और कल रात में उन्हीं अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ होती है और वो मुठभेड़ के दौरान एक को गोली लगती है और दूसरे को पुलिस धर दबोचती है और इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। जी बताइए। राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर भी पुलिस मुठभेड़ हुई थी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, पुलिस मुठभेड़ जो हुई है वो बीती रात जयपुर थाना क्षेत्र में हुई। जयपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी, इसके ऊपर 25 अलग अलग मुकदमे, जिसमें पशु क्रूरता से लेकर के गैंगस्टर, इसके अलावा अन्य आपराधिक पंजीकृत है। विभिन्न जनपदों में विभिन्न थानों में ये मुकदमे पंजीकृत है। कल देर रात में जब ये टीम मिलती है तो पुलिस गाड़ा करती है, जिसके बाद काउंटिंग के दौरान ये अपराधी जब आते हुए दिखता है तो उसको रोकने का इशारा किया जाता है। जैसा कि पुलिस ने बताया है कि इसने फायरिंग कर दी। एक गोली चलाने के बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लग जाने से घायल हुआ। इसके इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। इसके बारे में जो जानकारी मिल पाई है, वसीम नाम का ये व्यक्ति है, जिसके वसीम पुत्र मुन्ना, जो कि बाराबंकी के असंदरा थाना क्षेत्र का निवासी है। इस पर जनपद बाराबंकी में कोठी थाने, जैतपुर थाने में और अन्य जनपदों के भी कई थानों में इस तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस काफी दिन से इसकी तलाश कर रही थी और गैंगस्टर एक्ट में 15,000 रुपए का इनामी बदमाश था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। यसी अमरोहा की बात करें तो यहाँ पर भी पुलिस मुठभेड़ हुई है और क्या कुछ जानकारी है उसको लेकर? जी बिल्कुल, बताते बीते दिन जो जज के पेशकार थे राशिद, उनकी हत्या पीट कर करी गई थी। मामला सामने आया था। मामला डिडोली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आया था, जहां पे जो जज के पेशकार हैं वो अपनी बीवी बच्चों के साथ में कहीं पर जा रहे थे। बराबर में जो बाइक चल रही थी उससे बाइक टकराई थी। टकराई होने के बाद में दोनों में विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा था कि जज के पेशकार राशिद, उनकी जो कलीम जो मुख्य आरोपी है, जो रात अमरोहा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, और उसके साथी ने उन्हें पीट कर उनके बच्चे और बीवी के सामने ही उनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद में जो है कल रात को बीती रात है, उसमें अमरोहा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर मुखबिर की सूचना में बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने बताया कि पता चला था कि यहाँ पे जो कलीम में मुख्य आरोपी है घटना का, वो निकलने वाला है। तो उसको घेराव किया था। अपने आप को घिरता हुआ देखकर पुलिस पर फायरिंग की थी कलीम ने, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद में जो है कलीम को पूरी तरह से जनपद अमरोहा पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। और फिर गिरफ्तार होने के बाद में जो है वो पूरी तरह से कलीम की हैकड़ी निकलती हुई नजर आ रही है, चूंकि SP अमरोहा के सामने वो हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि मुझसे गलती हो गई। ऐसा जो है जनपद अमरोहा में ये जो है सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास विवेक श्रीवास्तव जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, अगर हम बात करें ऑपरेशन लंगड़ा की तो वो लगातार जारी है। आए दिन पुलिस मुठभेड़ हो रही है, आए दिन अपराधी जो है वो गिरफ्तार हो रहे हैं।
सवाल ऑपरेशन लंगड़ा को लेकर नहीं है, सवाल ये है कि क्या अपराधियों में खौफ नहीं है, क्योंकि अपराध तो कम नहीं हो रहा है, अपराध लगातार बढ़ ही रहा है। साथ ही साथ जब वर्दी में ही लोग अपराध करते हैं तो और हौसला टूटता है। अगर हम कानपुर की खबर को बात करें, क्योंकि ये ताज़ा मामला है। साथ ही साथ पहले से क्यों पुलिस इतनी मुस्तैद नजर नहीं आती, या पहले से निगरानी क्यों नहीं की जाती है, इंतजार क्यों किया जाता है कि कोई घटना होगी फिर हम कार्रवाई करेंगे? जी ऐसे जी, आवाज आ रही है जी। देखिए ऐसे जी, आपने 2-3 विषय इकट्ठा उठा दिए। एक तो वर्दी में अपराधी, दूसरा घटना का इंतजार पुलिस क्यों करती है, और ऑपरेशन लंगड़ा के बावजूद भी लगातार अपराध हो रहे हैं। आपको याद होगा ऐसे जी, निर्भया कांड के बाद संसद ने पास्को एक्ट में मृत्यु दंड की व्यवस्था की थी। इससे बड़ी सजा कोई हो नहीं सकती। क्या उसके बाद बच्चियों के साथ दुराचार की घटनाएं बंद हो गई? नहीं हुई, हो रही हैं। हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। विषय ये है कि समाज के अपने नैतिक पतन की पराकाष्ठा पे आ चुका है। और दूसरा प्रश्न जो आपने कहा वर्दी, तो वर्दी के लोग भी इसी समाज से हैं। हम अपनी 6 महीने की 16 महीने की बच्चियों के साथ दुराचार कर जा रहे हैं। ये हमारे पतन की पराकाष्ठा है। ये हमारी, जब तक हम अपनी सनातन की संस्कृति की ओर नहीं जाएंगे, अपनी जड़ों की ओर नहीं जाएंगे, अपने नैतिकता के मानदंडों को जानेंगे, पहचानेंगे नहीं, उनका अनुसरण नहीं करेंगे, ये स्थितियां रुकने वाली नहीं। रही बात हमारे कानून की, हमारे पुलिस व्यवस्था की, हमारे योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन की, तो देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस को इतने फ्री हैंड दे करके इतना तो कर दिया है कि अब बहन बेटियों में एक सुरक्षा का भाव है। आपको याद होगा पिछली सरकार में हमारी जो एंटी रोमियो स्क्वाड जब सरकार ने लगाया, तो बहुत लोगों ने यहाँ से लेके रंजीता रंजन जिन्होंने सदन तक में रुदन विलाप किया, उसको हटा लिया गया। लेकिन हम लोग को अंदर फीडबैक मिला कि नहीं, एंटी रोमियो स्क्वाड चालू होने से जो महिला विद्यालय थे उनके अगल बगल उनके दिलों में सुरक्षा का एहसास था। मैंने उसको पत्र लिखा, उसको पुनर्जीवित कराया। सरकार की तरफ से कन्या पूजन का भी ये कार्यक्रम चल रहा है। ये देश, एसी शुक्ला जी, कन्या पूजन करने वाला देश है। माता सीता, गायत्री, सरस्वती और गार्गी का देश है। इस देश में अगर स्त्रियों के साथ ऐसा दुराचार होता है तो ये बताता है कि देश पतन की अपने किस स्तर तक जा चुका है। विवेक जी, कानून अपना काम जी, देखिए स्वतंत्रता की बात कर रहे थे आप कि पुलिस को इतना फ्री किया गया है कि वो अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए काम करे, लेकिन पुलिस इतना ज्यादा फ्री हो गई है कि खुद ही अपराधों में संलिप्तता हो गई है। जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जाती है, जीरो टॉलरेंस नीति की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं। मैं सरकार की मंशा पर सवाल नहीं खा रही हूँ, क्योंकि सरकार की मंशा बहुत साफ है, लेकिन जो प्रशासनिक अमलाएं या प्रशासन में जिस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को बलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस भी इसी समाज से आती है। जब हमारा आपका समाज का नैतिक पतन होगा तो पुलिस कोई अमेरिका की तो आई नहीं, इसी हमारे आपके। फिर क्या करे विवेक जी, विश्वास करना बंद कर दे, क्या करे, छोड़ दे, क्योंकि वो भी इसी समाज का हिस्सा है, तो हम उन्हें छोड़ देते हैं उनके हाल पर। जब वो कर रहे वेल एंड गुड है। वर्दी वाला, देखिए वर्दी वाला जो वर्दी को दागदार कर रहा है उसके ऊपर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। आपको याद होगा गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या हुई थी, उस दरोगा का हमारी सरकार में घर तक गिरा दिया गया। हम किसी कानपुर का वो दरोगा गिरफ्तार नहीं हुआ, आपको पता है विवेक जी? उसका स्थानांतरण हो जाता है और वो जाके ज्वाइनिंग कर लेता है किसी और थाने में, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। वो इतना ज्यादा इनविजिबल है कि सामने होके भी पुलिसकर्मियों को दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो ऐसा नहीं है, उसमें जैसे ही जांच रिपोर्ट में चीजों की पुष्टि होगी, वो कड़ी से कड़ी सजा उसको डिपार्टमेंटल स्तर पे दे दी जाएगी, और बाकी कानून तो अपना काम करेगा। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। आनंद राय जी, सपा नेता वाले जुड़े हुए हैं। आनंद जी, ऑपरेशन लंगड़ा कैसे देखते हैं इसको? जी
देखिए, पहले की सरकारों की चर्चा अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने की है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले की सरकारों में इतना लंगड़ा भी नहीं बनाया जाता था। इसका मतलब अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, इसीलिए वो पुलिस पे गोली चलाते हैं और पुलिस उनके ऊपर फायरिंग करती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल निश्चित रूप से फेल है, सरकार फेल है। ये इसको स्वीकार करने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, सरकार को। जब पिछले विवेक जी, मैं बाद में आऊंगी, जवाब लूंगी आपसे, रुक जाइएगा। हाँ आनंद जी, मैं भी कह रहा हूँ पिछले की सरकारों में इतने हाफ एनकाउंटर नहीं होते थे जो आज की सरकार में हो रहे हैं। तो इसका मतलब अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और कहां से बुलंद हैं, किसकी साहब पे बुलंद हैं, तो ये सरकार और प्रशासन के लोग बताएं। और देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम ठीक है, पुलिस विभाग नहीं कह सकते कि पहले घूस नहीं लेती थी, लेकिन जो 100 रुपए में जो काम करती थी वो सीधे सीधे 5,000 रुपए लेती है, क्योंकि उनको छूट दे रखा है योगी जी ने। पर्सनली रूप से योगी जी ने उनको छूट दे रखा है कि तुम कुछ भी करो, तुम सही हो। ये कुर्ता सदरी पहन के बैठे हमारे नेता साहब, तो नेताजी की बात योगी जी नहीं सुनेंगे। जो अधिकारी है उनकी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि नेताजी पब्लिक के बीच में रहते हैं, ये सही गलत की पहचान रखते हैं। और पुलिस विभाग क्या करती है, उनके 2-4 मुखबिर हैं, वही जो बताएंगे उस पर काम करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं नेताओं का सहयोग लेना चाहिए। देखिए, मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को अपने नेताओं से वार्तालाप करके जो सही है गलत है उसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए, और अधिकारियों को भी करनी चाहिए, क्योंकि नेता फील्ड में बना रहा जनप्रतिनिधि होता है। कोई 5 लाख वोट पाके सांसद बना है, कोई 1 लाख पाके विधायक बना है, कोई 20,000 वोट पाके जिला पंचायत सदस्य बना है, कोई प्रधान बना है, बीडीसी बना है। तो जो जनप्रतिनिधि है उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। कहीं सुनते हैं कि विधायक के भाई को गिरा के दरोगा ने पीट दिया, विधायक को पीट दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि योगी जी का संरक्षण उनके ऊपर। ये बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का असर कम करने की ये सरकार चल रही है। और जो पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी का रुख करती हूँ मैं, आनंद जी आऊंगी वापस। जयप्रकाश जी, ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, उसके बाद भी अपराध जो है वो नियंत्रण में नहीं है, अपराधी फिर भी पकड़े जा रहे हैं। और अब कहीं कहीं होता है कि जब अपराध हो जाता है तो पुलिस की मुस्तैदी नजर आती है, कहीं कहीं पर कार्रवाई हो रही है, कहीं कहीं पर नहीं हो रही है, और कहीं कहीं पर पुलिस खुद संलिप्त नजर आ रही है अपराधों में। क्या कहना है इस पर? देखिए एससी जी, अपराध पर नियंत्रण केवल पुलिस कार्रवाई से ही नहीं होता है। अपराध नियंत्रण उस अपराध की सजा होने पर होता है, और सजा माननीय न्यायालयों द्वारा दी जाती है। अभी आप ने जो आंकड़े बताए कि इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं पर पुलिस ने समय रहते पर्याप्त कार्रवाई की है, और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है, वो उसमें ट्रायल चल रहा है। हमें सजा जो कानून सम्मत है वो सजा हर हालत में उन लोगों को दिलवानी चाहिए, अदालतों से उन्हें सजा होनी चाहिए, और उस सजा को वो उन पे लागू होना चाहिए। आप आंकड़ा उठा देख लीजिएगा कि 2020 के बाद किसी भी मामले में भारतवर्ष में कोई फांसी की सजा नहीं हुई। हमने तमाम सारे मामले कानून बनाए जिसमें फांसी की सजा है, लेकिन आप आंकड़ा उठाइएगा 2020 के बाद कोई फांसी की सजा नहीं हुई पिछले 6 सालों में, और एक से गंभीर अपराध हुए हैं। तो अकेले पुलिस पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। हाँ, 1-2 बातें आपने अभी बताई, जो कानपुर की घटना है वो निश्चित रूप से पुलिस विभाग पर एक बड़ा धब्बा है, और सिस्टम पर एक धब्बा है, जिसमें एक पुलिस वाला इस तरह के संगीन अपराध में शामिल होता है, उससे जनता का विश्वास टूटता है। ये पुलिस के लिए बड़ी दाग है, और उस पर जितनी सख्त कार्रवाई पुलिस विभाग कर सकता है वो करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस विभाग उस पर कार्रवाई करेगा, लेकिन केवल पुलिस एक्शन से ही हम समाज से अपराध को खत्म कर लें ऐसा लगता नहीं। समाज को भी कोशिश करनी है, न्यायालय को भी कोशिश करनी है, हम सबको कोशिश करनी है। ऐसे जी, ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं ऑपरेशन लंगड़ा फेल या पास। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं ऑपरेशन लंगड़ा फेलिया पास। वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी अपराध में नियंत्रण नहीं है, कुछ कहना इस पर? ऐसी जी, पुलिस और डॉक्टर ये समाज के अभिन्न अंग हैं और दोनों में जिस तरह से कमियां दिखाई पड़ती हैं वो समाज के लिए, हमारे आपके लिए चिंता का विषय है। अभी जेपी सिंह जी कह रहे थे कि पुलिस की जिम्मेदारी उतनी है, समाज की जिम्मेदारी मैं भी मानता हूं, लेकिन आप देख रहे हैं कि सफेद पोस्ट में आतंकवादी पनप रहे हैं और खाकी में बलात्कारी पनप रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश और प्रदेश का क्या हो सकता है? पहला सवाल है कि ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई डिपार्टमेंटल होनी चाहिए। न्यायालय में तो बाद की प्रक्रिया होती है, चार्जशीट लगेगी, फिर अरेस्ट होगा, फिर ट्रायल होगा, फिर सजा होगी। लेकिन ये दोनों डिपार्टमेंट में बहुत नजदीक से देखता, मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, इसी जी बहुत नजदीक से देखा हूं। जो हालात आप दिखाई पड़ रहे हैं, 20% मैं खुले कह रहा हूं, 20% पुलिसकर्मी दिन रात पैसे की तलाश में रहते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कानपुर में है 200 करोड़ के इंस्पेक्टर। अगर ये 20% पर 80% पुलिसकर्मी कार्रवाई करना शुरू कर दे तो पुलिस विभाग में जो इस तरह की दाग लगते हैं उनसे मुक्ति हो जाएगी। जिस अमित मौर्य की आप बात कर रही हैं, ये बलात्कार का आरोप लगा है, ये सत्य है कि मेरठ में देखिए एक बच्ची को और उसके अपहरणकर्ता को पुलिस 24 घंटे 48 घंटे ढूंढ लाती है, लेकिन अमित मौर्य कहां चले गए हैं, किस मान छिप गए? मेरी समझ से पुलिस अभी तक जान ही नहीं पाई है, ना गिरफ्तार कर पाई है। कहीं ना कहीं संरक्षण ऐसे पुलिसकर्मियों को मिलता रहता है। और दूसरी बात ऐसी जी कि जो पुलिसकर्मी स्कॉर्पियो घूम रहे हैं, सफारी घूम रहे हैं, उन पर उच्च अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि इतना कम सैलरी पाने वाला आदमी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से घूम रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आलोक सिंह है। और आते हैं ऑपरेशन लंगड़ा पे, मुझे भी ऑपरेशन लंगड़ा पे प्रश्न लगाते हुए कहना पड़ रहा है कि पुलिस की इतनी गोली निशाने लगती है कि उसके पैर पर ही लगती है, इतना बढ़िया निशाना है। और मैं दावे साथ कह रहा हूं कि पुलिस के इतने असलहे हैं, उनकी थानों में जांच करा दीजिए तो 25% असलहे काम के नहीं होंगे। रेड मोहरी कैसे आर्म मोहरी कैसे रिपोर्ट लगा रहे हैं थानों की, ये भी चिंता का विषय है। उसके असलहे इतने बढ़िया नहीं है और कई बार आपने देखा कि फायरिंग दौरान हमारे पुलिस की हत्या होती है, फायर नहीं हुई है। तो ऑपरेशन लंगड़ा ये एक पुलिस की थ्योरी है। मैं इनकाउंटर उसको मानता हूं जिसमें पुलिसकर्मी घायल होते हैं, मैं उसको मानता हूं ये वास्तव में इनकाउंटर है। पुलिस के ऊपर कहीं एक गोली नहीं लग रही, चला नहीं लग रहा है, मतलब अपराधी के हाथ में, ठीक है। और पुलिस के निजाम में सुनील जी, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज बात कर रहे थे ऑपरेशन लंगड़ा बासिया फील्ड, जिस तरीके से पुलिस लगातार एनकाउंटर्स कर रही है, लेकिन फिर भी अपराधों पर नियंत्रण नहीं है। और इसी बीच आपको प्रयागराज से खबर बता देते हैं। प्रयागराज से खबर, तालाब में डूबने से 4 लोगों की मौत। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, तालाब में डूबने से 4 लोगों की मौत। मृतकों में एक युवक और 3 बच्चे शामिल। 3 बच्चों की आयु 10 से 11 के बीच बताई जा रही है। कुसुबा गांव के सभी रहने वाले हैं मृतक। मृतकों में एक युवक और 3 बच्चे शामिल। पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के सलाहपुर चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तालाब में डूबने से 4 लोगों की मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मधुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर?
मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में बड़ी दुखद घटना सामने आई है। इसमें तालाब में 4 लोगों की डूब करके मौत हो गई है और 4 इसमें से एक युवक जो है वो अपने 3 बच्चों के साथ 3 बच्चों को लेकर के तालाब में नहाने के लिए गया था और उसी वक्त जो है ये दुर्घटना हुई है और ये एक साथ चारों की जो है वहाँ पे मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात की जो व्यक्ति था, वो जो युवक था, उसी गाँव का रहने वाला था और तीनों बच्चों को लेकर के वो वहाँ पे गया था और वहाँ पे स्नान कर नहाने और घूमने के लिए गया था। लेकिन ये दुर्घटना ये घटना हो गई है और जो बच्चे हैं वो 10 से 11 वर्ष के बताए जा रहे हैं। जो तीनों बच्चे हैं उनकी आयु जो है 10 से 11 वर्ष के बीच में है। और इसके साथ साथ ये जो पूरा मस्जिद थाना क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है प्रयागराज में, यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे ये घटना घटित हुई है। वहाँ के जो सल्लापुर चौकी है, वहाँ उसी के कुसुबा गाँव है, उस गाँव की ये घटना है। ये एक बहुत ही दुखद घटना जैसे कह सकते हैं कि 4 बच्चों के। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि 3 बच्चों की आयु 10 से 11 के बीच बताई जा रही है। उस गांव के सभी रहने वाले हैं मृतक। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11। नमस्कार।